हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से वैसे वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और कोई एज अ शॉर्ट नोट भी इस पे आ सकता है। तो जस्ट एक आपको आइडिया होना चाहिए क्या होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। वो कहते हैं कि कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं, उसकी जो वैक्सीन्स है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे को वो वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत कई सारी वैक्सीन्स हैं जिनको हर बच्चे को उसको फ्री देते हैं। तो इट्स अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट दोज बेसिक वैक्सीन्स। तो ये आपकी पीएचसी पे, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, सब जगह पर ये वैक्सीन्स फ्री में बच्चों को दी जाती हैं। शुरू का जो 1 साल होता है उसकी वैक्सीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो टारगेट लेके चलते हैं कि शुरू का जो 1 साल है उसकी प्रॉपर सारी की सारी वैक्सीन्स कंप्लीट हो जाए। फिर सेकेंडरी की वैक्सीन्स और आगे की जो वैक्सीन्स होती हैं वो उसका कंप्लीट करना, मतलब 100% कवरेज करना जो है वो गवर्नमेंट चाहती है। पर अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर 100% नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है बहुत सारे कि लोगों को आइडिया ही नहीं है, लोगों को उसकी नॉलेज ही नहीं है। और कई बार क्या होता है, शुरुआत में तो कंटिन्यूस वैक्सीन्स चलती रहती हैं, बाद में क्या होता है फर्स्ट ईयर के बाद में उनका ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा है, तो बीच में वो गैप हो जाता है, भूल जाते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी चीज़ें चलाई हैं कि एक ऐप डाउनलोड करके उसको जो है वो मैसेज आपके पास आता रहता है, या कई बार जब वैक्सीन्स लगाते हैं तो एक मैसेज आजकल गवर्नमेंट से आता है कि भाई आपके बच्चे का ना इतना टाइम हो गया है, उसको ये वाली वैक्सीन दे दो। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि 100% कवरेज हो जाए। अब ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आई एम ट्राइंग, इसमें यूजुअली हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो पाए, बट आई एम ट्राइंग कि क्या इसमें रहता है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। तो फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसमें ये लोग, मतलब ये प्रोग्राम है मिनिस्ट्री, और इसके अंडर में वैक्सीनेशंस, जो वुमेन की हेल्थ है, बच्चों की हेल्थ है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये जो है NHRM भी आपको पता होना चाहिए, नेशनल हेल्थ जो रूरल मिशन होता है उसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं। इनका ये कहना है कोई बच्चा छूट ना जाए, बिना टीके वो रह ना जाए, यानी सबको जो है टीका लगना चाहिए। इम्यूनाइजेशन जो होता है, वैक्सीनेशन जो होता है, उसको हम बोलते हैं टीका लगना, ठीक है। तो टीके कुछ इंजेक्शन से लगते हैं, कुछ आप ओरल भी देते हो, जैसे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, विटामिन A, वो भी वैक्सीनेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है गवर्नमेंट का प्लान है कि सबको ही ये मिलनी चाहिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। सो गेट योर चाइल्ड फुल्ली इम्यूनाइज, सबको पूरा इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ है वैक्सीनेशन मतलब होता है प्रोसेस जिसमें हम वैक्सीन्स को दे रहे हैं। एक उसके अंदर उस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो थोड़े से वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन दोनों ही सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है अगर वैक्सीन्स ने प्रॉपर काम नहीं किया, या उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करी, या जो भी कह सकते हो आप, तो बहुत सारे प्रोसेस की वजह से अगर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो इसका मतलब उसका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ, रह गया है। पर यूजुअली क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं और उन्होंने वो किया है, दे आर ट्राइंग टू इंश्योर एट एवरी लेवल कि कोल्ड चेन मेंटेन हो जाए, प्रॉपर वैक्सीनेशन बच्चों को मिले और फुल्ली कवरेज हो, तो आम बच्चा जो है वो उस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, ये किया गया था 1978 में। ये तो वैसे हर डॉक्टर को या हर मेडिकल प्रोफेशनल पर्सन को पता ही थोड़ा रहना चाहिए कि लगभग 78 यानी 80 से थोड़ा सा 2 साल पहले याद रख सकते हो, 1978 में प्रोग्राम शुरू किया गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। दैट वाज एक्सपेंडेड प्रोग्राम। तो बहुत सारी डिजीजेस थी जिनके थ्रू हुआ था कि भाई ये का हम आपको बेसिक देना ही है। OPV हो गया, DPT हो गया, BCG, मतलब काफ़ी सारी वैक्सीन उसमें थी। फिर मॉडिफाई किया गया 1985 में। 78 को उल्टा कर दो, है ना, 8 पहले ले आओ, 7 बाद में, पर ये 5 है यहाँ पे, है ना, याद रख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे 98 में से 2 कम हो गए तो 1978 है, 8 को इधर ले आओ तो 87 हो गया, उसमें से भी 2 कम कर दो 85 हो गया। ऐसे मतलब थोड़ा याद रखने का तरीका होता है। तो बनाया गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब ये चलता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें और भी चीज़ें ऐड हुई, और इस प्रोग्राम के तहत आपका हुआ कि ये एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, और इसको हमने मतलब एंश्योर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए
और क्या क्या सबको देना है फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सल प्रोग्राम। 2014 में आया है मिशन इंद्रधनुष, थोड़ा सा इसका भी आइडिया होना चाहिए। जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे या कोई भी इंटरव्यूज़ होते हैं, है ना, JRशिप के लिए हो, किसी और भी जॉब के लिए हो, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। 2014 मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो उसके तहत ये किया गया कि टू स्ट्रेंथन द प्रोग्राम एंड ट्राई टू डू 100% कवरेज ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस। तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं जस्ट एक आपको आइडिया दे रही हूँ, आके आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने, अगर एग्जाम वाइवा देने जाते हैं या कुछ और देने जाते हो। तो ये 2014 में मिशन इंद्रधनुष के थ्रू ये सारी चीज़ें थी कि भाई ये सब कवर होना चाहिए और 100% लोगों को, बच्चों को सारे ये फ्री मिलना है, स्ट्रेंथन करना है, सारे इंश्योर करना है कि हर बच्चे को जो है आपका ये मिल जाए, वैक्सीनेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम क्या है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में थोड़ा सा बेसिक कौन सी वैक्सीन कब देते हैं वो थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बर्थ पर कौन सी वैक्सीन देनी है ये तो भूलना ही नहीं है, सबको याद होना चाहिए। बर्थ पर सबसे पहली वैक्सीन BCG की होती है जो TB से बचाती है, यहाँ पर इंजेक्शन लगता है उसका। तो आपका BCG जो है आपको वैक्सीन सबसे पहले याद रखनी है। OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको BCG लगा कर ही हॉस्पिटल से भेजा जाता है, OPV पिला के भेजा जाता है। और हेपेटाइटिस B की बर्थ डोज दे दी जाती है। तो 3 वैक्सीन आपको याद रखनी है। बर्थ पे हम पढ़ते आ रहे हैं BCG वैक्सीन देते हैं जो TB के लिए है। तो ये बच्चे को सीवियर ट्यूबरकुलोसिस से बचाती है। ऐसा नहीं कि BCG हुआ है तो TB नहीं होगा, TB हो जाता है बाद में भी, लेकिन वो जो सीवियर ट्यूबरकुलोसिस होती है, जो ज़्यादा ही सीवियर टाइप की प्रॉब्लम करती है बच्चों को, वो उससे बच जाते हैं। ठीक है, तो फैटल नहीं रहता एटलीस्ट TB। OPV, ठीक है, और हेपेटाइटिस B। तो सबसे पहले तो आप इसमें बर्थ डोज याद करेंगे। उसके बाद आप कैसे याद रखते हो इसको, 6 वीक्स पे देते हो। 6 वीक्स का मतलब हो गया आपका करीब 1.5 महीना। ठीक है, 1.5 मंथ। तो याद रखो बर्थ के बाद जो नेक्स्ट डोज है वो 1.5 महीने पे या 6 वीक्स पे देते हैं। अब इसमें याद रखते हो 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक। देखो सब में 4 वीक्स का डिफरेंस है। एक्चुअली फंडा यही है कि जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उनमें 4 वीक्स का डिफरेंस हमें रखना पड़ता है। तो इसीलिए 6 के बाद आपका 6 4 10, 10 वीक्स हो गए, उसमें 10 फिर 4 प्लस करो तो 14 वीक्स। तो यहाँ तक कि आपको इम्यूनाइजेशन पहले एक साथ याद रखो। बर्थ की याद होगी, अब 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। कई सारी वैक्सीन रिपीटेड हैं तो याद भी रखना पड़ेगा, उसकी दूसरी डोज है तो आसान है याद रखना। तो देखो सबसे पहले OPV तो सब जगह दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो, इसमें भी दे दो। जब भी बच्चा आ रहा है शुरू में OPV तो सबको देना ही देना है। ठीक है, तो ये 3 डोज आपने OPV की कवर कर ली। उसके बाद जो डोज है पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है, उसकी 1 2 3 डोज कवर कर ली जाती है। अब पेंटावेलेंट में क्या होता है, एक तो होती है DPT। DPT क्या है, आप इसमें डिप्थीरिया देते हो, पर्टूसिस हो गया और टिटनस हो गया। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस 3 वैक्सीन तो यही होगी, प्लस ये 3 वैक्सीन हो गई, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्टूसिस। ठीक है, उसके साथ साथ होती है हेपेटाइटिस B, जो आपने दिया था बर्थ पर अलग से हेपेटाइटिस B, वो इस DPT के साथ ही मिलाकर दे दिया। नेक्स्ट इसमें होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी B। तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसमें 5 वैक्सीन है। एक है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, यानी DPT की वैक्सीन है, वो तो है ही। साथ में 2 H से बनेंगे, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी B। तो वो हम पेंटावेलेंट इसकी 3 डोजेस दे रहे हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स पे। ठीक है, तो ये याद होगा, ये जरूरी है। कई बार पेंटावेलेंट वैक्सीन पे भी शॉर्ट नोट आता है, MCQ भी आता है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन में क्या होता है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में DPT हो गया, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। देने के फायदे क्या है पेंटावेलेंट को, 5 डोज एक साथ, 5 जो है 5 डिजीज़ की वैक्सीन एक साथ दी जा रही है, इजी टू एडमिनिस्टर हो गया। साइड इफ़ेक्ट ऑब्वियसली कम होंगे। दूसरा चीज़ जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी एक साथ डालने से। ओके, और इंश्योर करना भी आसान है क्योंकि बच्चा बार बार नहीं आ पाता। कई बार रूरल बैकग्राउंड के लोग बार बार बच्चे को लेके आने में उनको प्रॉब्लम करते हैं, तो एक ही साथ आपने 5 के लिए इम्यूनाइज कर दिया। तो ये बड़े सारे फ़ायदे हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन के। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है एक रोटा वायरस।
रोटा वायरस वैक्सीन जो है उसकी भी आपने 3 डोज आप दे रहे हो, पहले 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे, 14 वीक पे। तो आधा चीज़ तो तुम्हारा इतने से ही कवर हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट आपका तरीका आसान है याद रखने का कि ये आप देते हो, ठीक। उसके बाद जो है IPV जो है वो भी कभी कभी वो लगता है, IPV की फर्स्ट 1 डोज जो वो भी देते हो, फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स। एंड एक वैक्सीन नहीं आई है जिसका नाम है न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV1, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन PCV1। तो ये आप एक 6 वीक्स पे दे रहे हो और उसके बाद 14 वीक्स पे दे रहे हो, बीच में छोड़ दे रहे हो, ये देखो तो आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। ऐसे ही जो आपने IPV है वो भी आपने बीच वाला छोड़ दिया, आप 14 वीक्स पे दे रहे हो, तो यहाँ तक आपका 14 वीक्स का एटलीस्ट कवर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन दे दिया आपने 1 डोज, सेकेंड डोज आपने दी है 14 वीक्स पे यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही तो हो गया आपका रोटा वायरस, तो तीनों जगह दे रहे हो। IPV आप यहाँ दे रहे हो, बीच में छोड़ के यहाँ दे रहे हो, तो IPV एंड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन आप बीच वाले को छोड़ दो तो आप दे रहे हो, ठीक है। इस तरह से आपका 14 वीक्स का कवर हो गया। ओके, दूसरी एक चीज और है, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो सब जगह पर नहीं दी जा रही, ये सेंट्रल की तरफ से प्रोग्राम नहीं है, ये स्टेट की तरफ से है। स्टेट ट्राई कर रहे हैं कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जहां पर ज़्यादा एंडेमिक है, न्यूमोकोकस इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है, वहां पर देते हैं। स्पेशली बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के भी, राजस्थान, हरियाणा एज द स्टेट इनिशिएटिव। तो ये याद रखना है, न्यूमोकोकल वैक्सीन सब जगह नहीं दे रहे, कुछ ही स्टेट दे रही हैं, जो याद हो जाए ठीक है। अदरवाइज हम यूपी तो देते ही हैं, यूपी बिहार तो एक साथ हम याद करते ही हैं, और यूपी है उत्तर प्रदेश, उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश भी और हिमाचल प्रदेश भी है, तो इतना तो याद कर ही लो। यूपी के साथ ही हम हरियाणा भी पढ़ते हैं, हरियाणा के बाद आ जाता है राजस्थान। तो इनके यूपी के भी हम कुछ स्टेट्स में ही न्यूमोकोकल वैक्सीन चल रही है, तो फिर भी आप इसे याद रखने का तरीका ये है कि आसानी से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब हमारा वैक्सीनेशन आ गया, कौन से वीक्स पे हम आ गए हैं, हमने 14 वीक्स तक कवर कर लिया। नाउ वी आर इन 9 to 12 मंथ एंड 16 to 12 मंथ, 24 मंथ्स, तो आपकी 2 साल की कवर हो जाएंगी इससे। देखो अभी पहले साल में ही हो आप, लास्ट में आ गए पहले साल के, यानी कि 12 मंथ्स का होता है 1 साल, तो 9 to 12 मंथ्स में आपको देनी है MMR वैक्सीन्स, मीजल्स, MR वैक्सीन 1। वैसे आप 9 मंथ्स पे आप देते हो मीजल्स देते थे पहले, आप क्या कर रखा है 9 to 12 मंथ्स पे MMR दे दिया आपने, MR1 दे दिया, जापानीज एनकेफ्लाइटिस की वैक्सीन दे दी और PCV की बूस्टर डोज दे दिया आपने, ठीक है। जापानीज एनकेफ्लाइटिस भी एंडेमिक एरियाज में ही देते, सब जगह पर ये वैक्सीन यूनिवर्सल प्रोग्राम में नहीं चलती, ठीक है ना। जापानीज एनकेफ्लाइटिस भी इसलिए स्टार लगा रखे हैं, ठीक है। PCV की बूस्टर डोज वो भी स्टार है, आप देख लेते हो कहाँ कहाँ पर देनी, सब जगह नहीं देनी, ठीक। लास्ट में 16 to 24 मंथ्स, दूसरा साल के आसपास आ गए आप लास्ट के, MR की दूसरी डोज देनी है, जापानीज एनकेफ्लाइटिस की दूसरी डोज देनी है, और यहाँ पर आप पेंटावेलेंट ना दे के फिर DPT दे देते हो, और OPV तो आया है तो बच्चा दे दो उसको। फिर 5 to 6 ईयर में DPT की बूस्टर डोज दूसरी लगती है। फिर यहाँ पर आसान है, 10 साल में, 16 साल में टिटनस और एडल्ट डिप्थीरिया की डोज लग जाती है। TD जो है वो भी टिटनस और डिप्थीरिया। फिर पर्टुसिस, क्योंकि पर्टुसिस ज़्यादातर बड़े एज में नहीं होता तो हम उसमें बाद में नहीं देते, तो टिटनस और डिप्थीरिया ये 10 साल 16 साल की बात है। प्रेग्नेंट वुमेन को एज अर्ली एज पॉसिबल एक TT का इंजेक्शन लगा सकते हो या TD का इंजेक्शन लगा सकते हो, और एज अर्ली एज पॉसिबल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लग जाता है। फिर वही 4 वीक्स के बाद सेकेंड लगाते हो, और बूस्टर डोज लगा सकते हो अगर किसी को 3 साल हो गए हैं प्रेगनेंसी में, 3 साल के बाद आप उसको TD दे सकते हो। 1 डोज इफ प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन 3 ईयर्स, तो आप खाली 1 डोज से भी काम चलता है, बट फिर भी हम यूजुअली क्या है टिटनेस का सारा ही लगा रहे होते हैं। फर्स्ट डोज एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेगनेंसी में, सेकेंड डोज 4 वीक्स के बाद, और फिर बाद में आप बूस्टर तो बाद में देते हो, 3 वीक्स हो जाते हैं। तो 2 डोजेज जो होती है प्रेगनेंसी की, अर्ली प्रेगनेंसी में मस्ट होती है, ठीक है। ये भी आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही ध्यान रखना है, एग्जाम में आप कंफ्यूज करते हो, सिर्फ बच्चों वाला लिख देते हो, क्योंकि जो नेशनल हेल्थ मिशन है या आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो वुमेन को भी कवर कर रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली, और बच्चों को कवर कर रहा है, उसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये आप अलग से याद कर लोगे, ये आप अलग से याद कर लोगे, कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि टिटनस ही लग रहा है।
और 5 से साल को अलग याद कर लो, 5-6 साल को डीपीटी का बूस्टर 2 लग रहा है, सेकंड वाला बूस्टर लग रहा है डीपीटी का 5 से 6 साल में। तो आपको मेजर क्या याद रखना है, ये 2 साल वाली डोज याद रखनी है, ठीक है। तो ये 2 साल वाली डोज याद रखनी है। आप ऐसे याद रखोगे 1 साल तक का तो आप एक साथ याद कर लो, सॉरी 1 साल तक का आप एक साल तक का आप एक साथ याद रखो, बर्थ के अलावा छोड़ के, ठीक है। और 16 से 24 मंथ्स की आप एक साथ अलग याद कर लो। आपने 5 से 6 साल में डीपीटी की दूसरी बूस्टर दी है, इससे जस्ट पहले 16 to 24 आया तो आपने डीपीटी की पहली बूस्टर दे दी, साथ में ओपीवी आया तो ओपीवी की बूस्टर भी दे दी, खत्म कर दिया 2 साल में ओपीवी का सारा। 2 आपको याद रखनी है, एक एमआर हो गई, एक जापानीज एनकेफेलाइटिस, ठीक है ना। और बर्थ का आप अलग याद रखो, बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस दे दी। 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स में एक साथ याद रखोगे ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटा, ये तो सब तीनों में आ गए। बाकी जैसे मैंने बताया आप उसको इस तरीके से याद कर सकते हो। सो दीज आर अबाउट दी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। 100% फ्री कवरेज सब बच्चों को देना है, 100% कवरेज, सब फ्री मिलती है मेडिसिन, मतलब सॉरी वैक्सीन्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके साथ साथ आपको जस्ट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि जब एक ना इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कई बार पता भी नहीं होता। तो एक ना देखो इस तरह की एक बुकलेट मिलती होती है, ठीक है, देखो ये मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देखो इस तरह का परिवार कल्याण निदेशालय दिल्ली सरकार मातृ एंड बाल सुरक्षा कार्ड, ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना कार्ड होता है, किसी का कुछ थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन डिफरेंट हो सकता है। ये दिल्ली का कार्ड है, ठीक है। इस तरीके से कार्ड मिलता होता है, आप देख सकते हैं इसमें मातृ एंड बाल सुरक्षा कार्ड, कुछ इस तरह का कार्ड होता है। इस कार्ड को अगर आप खोलेंगे तो इसमें ऐसे बड़ी सारी चीज़ें दी होती हैं। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच अनिवार्य है, इसमें कुछ फोटोज दिए होते हैं, पंजीकरण हुआ कि नहीं हुआ, पहले जांच में पहली तिमाही में स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं, फिर उसके बाद रक्तचाप, रक्त, पेशाब, इन सब की जांच कराएं। सो दैट इस बुकलेट को देखकर एटलीस्ट बंदा पढ़ के सोच सकता है कि भाई अपना ये चीज़ें करानी जरूरी है, ठीक है। बाकी तो आशा वर्कर होती हैं जो कि हर एक छोटे छोटे सेंटर्स पे होती है और गांव में जा के घूम घूम के भी वो हर घर में बताती हैं और चेक करती हैं कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना आशा वर्कर का काम होता है, ठीक है। यहाँ पर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, फिर यहाँ पर इस कार्ड की जो होती है कि क्या क्या देखभाल करनी है, क्या करना है। तो जस्ट मैं आपको एक लुक दे रही हूँ इसमें, आप इसको अपने हॉस्पिटल से लेके भी देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये तो यहाँ वुमेन के बारे में बताया जाता है कि प्रेगनेंसी में ये खाएं, ये करें। फिर बच्चों के इसमें माइलस्टोन दिए होते हैं कि बच्चा कब रोना शुरू करेगा, कब बैठना शुरू करेगा, विद सपोर्ट कब बैठेगा, विदाउट सपोर्ट चलेगा कब, बोलेगा कब, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं। सो दैट हर बंदा, हर जो फैमिली है वो अपने बच्चे को वो देख सके कि भाई उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। ये जस्ट मैं एक कार्ड के बारे में बता रही हूँ। फिर इस कार्ड में लास्ट में, अच्छा एक इस कार्ड में ये भी होता है कि भाई ग्रोथ बच्चे की कैसे हो रही है, उस ग्रोथ का भी इसमें जिक्र रहता है, ठीक है। आप एक लाइंस होती हैं, कुछ लाइंस उन लाइंस के बीच में है तो इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ ठीक जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है तो वो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ग्रोथ में गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही। जस्ट मैं जो आपको शो करना चाह रही हूँ रिलेटेड टू दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, वो ये है कि इस तरह का इस कार्ड में लास्ट में ये होता है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है। एक तरफ बर्थ डेट क्या होती है, 1.5 मंथ हमने बोला था ना शुरू में 6 वीक्स, तो 1.5 मंथ हो गया। 1.5 मंथ में क्या देते हो, 2.5 मंथ पे, फिर 3.5, फिर 9 मंथ, जो भी चीज़ें हमने भी बात डिस्कस करी है उसी तरह का है। उसमें डेट लिखी होती है कब इसका इम्यूनाइजेशन हुआ, कौन सा हुआ। अगली जो डेट होती है वो बता देते हैं कि अगली डेट पे इस डेट पे आ जाना हम। इधर विटामिन ए का भी लास्ट में दिया होता है क्योंकि विटामिन ए भी इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट है। और इस तरीके से कब बूस्टर लगी है कब नहीं लगी आप थोड़ा देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकती हूँ। ये कुछ इस तरीके का आपका कार्ड होता है, ठीक है। और साथ में विटामिन ए की डोजेस भी इसमें दी होती है। तो विटामिन ए 2 साल से लेके 5 साल में हर 6 महीने पे लगाना जरूरी है। और विटामिन ए एज यू नो आई के लिए प्रोटेक्टिव है, वो भी वैक्सीनेशन का पार्ट है एक्चुअल में। और ये वैक्सीनेशन ऐसा है जो बहुत लोग भूल जाते हैं क्योंकि हर 6 मंथ पे जाना, बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो भूल जाते हैं कि हाँ ये भी देना था, ठीक है। तो बट यू शुड नो विटामिन ए भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है। एवरी 6 मंथ्स पे विटामिन ए की डोज पिलानी होती है। ये कुछ कार्ड इस तरह का होता है। आई ट्राई टू जूम इट
आप जितना हो सकता है देख लें, बट एटलीस्ट यू शुड हैव आइडिया। रूटीन इम्यूनाइजेशन, काउंटर फॉयल, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, बच्चे का नाम, फादर का नेम और सारी चीज़ें। और फिर आपकी इस तरीके से ये डोजेज होती हैं बर्थ पे 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 मंथ, 9 मंथ। नेक्स्ट वैक्सीनेशन डेट डाल के दे दिया जाता है कब आना है। और ये ओपीवी हमने बात की ना, बर्थ पे क्या देते हैं, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, इनकी डेट लिख देती जाती है, बर्थ वाली लिख दी जाएगी सब में, ठीक है। फिर ओपीवी की 1 पेंटा, रोटावायरस 1, पीसीवी 1, आईपीवी 1 जो हमने डिस्कस किया अभी वो यहाँ पर है। तो उनकी जो डोजेज हैं पेंटा इन सब की वो यहाँ पर दे दी गई हैं कि कब कब देना है। तो 9 मंथ्स तक का इसमें दिया होता है। फिर थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है स्टेट वाइज, ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैव आइडिया दैट। फिर आपकी 16 to 24 मंथ्स, 5 से 6 साल, 10 साल, 16 साल, अभी हमने जो डिस्कस किया वही सब डीपीटी वगैरह वो सब डोजेज हैं। और इस तरीके से ये वैक्सीनेशन का एक कार्ड होता है, वैक्सीनेशन कार्ड। तो इस तरह से अगर आप देखोगे वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और कई बार जब बच्चे का एडमिशन होता है तो वैक्सीनेशन कार्ड भी कुछ स्कूल्स मांगते हैं। देयर आर ऑल्दो लेस स्कूल्स बट टू श्योर कि वैक्सीनेशन हुआ है, या फिर इसको मतलब अवेयर करने के लोगों को। तो इस तरीके से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एज अ माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट हमें ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। और बाकी एज अ जनरल पर्सन भी ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन सा जो टीका है वो कब आपको लगाना है या कौन सी डोज कब पिलानी है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पज ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।